अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, कामयाब जिंदगी के फन को हासिल करना चाहते हैं और वो गुर सीखना चाहते हैं जिनको इस्तेमाल करके आप भी कामयाब इंसान की फहरिस्त में आ सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। जिंदगी अल्लाह ताला का अता किया हुआ बहुत कीमती तोहफा है। जो लोग जिंदगी गुजारने के राज पा लेते हैं वो कामयाब हो जाते हैं, और बाकी लोग तमाम उम्र ये शिकवा शिकायत ही करते रहते हैं कि जिंदगी ने उन्हें कुछ नहीं दिया। कामयाबी के राजों में सबसे बड़ा राज टाइम मैनेजमेंट का है कि आप अपने वक्त को कैसे मैनेज करते हैं। टाइम क्या है जो हम सबके पास गिवन है? 24 घंटे का एक दिन, जिसमें ना तो एक लम्हे का इजाफा हो सकता है, ना ही एक लम्हे की कमी हो सकती है। और मैनेजमेंट क्या है? अपने दिन को इस तरीके से गुजारना, अपने वक्त को इस तरीके से इस्तेमाल करना कि इसमें ज्यादा से ज्यादा फायदा हासिल किया जा सके। तो टाइम मैनेजमेंट की स्किल के ऊपर आज हमारी वीडियो होने जा रही है। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है और आपके लिए ये यकीनन बहुत फायदेमंद साबित होगी। दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट को समझने के लिए कुछ बुनियादी बातों का समझना बहुत जरूरी है। हम अपने दिन को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। हमारी बॉडी की केमिस्ट्री के हिसाब से, कैपेसिटी के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से वक्त को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। 8 आवर्स काम के लिए है, ये हमारी बॉडी की कैपेसिटी है कि हमारी बॉडी एफिशिएंटली एक दिन में 8 घंटे काम कर सकती है। 8 आवर्स स्लीप के लिए है, नींद के लिए है। ये हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है कि हमारी बॉडी को हील अप होने के लिए, रिपेयर होने के लिए नींद की जरूरत है 8 घंटे की। और बाकी के 8 घंटे वो कहलाते हैं लेजर टाइम, यानी फुर्सत के औकात। फुर्सत के औकात क्या होते हैं? जिसमें हम खाना खाते हैं, जिसमें हम शॉवर लेते हैं, जिसमें हम ऑफिस जाने की तैयारी करते हैं, ऑफिस जाने और आने का टाइम उसमें शामिल है, जिसमें हम एक्सरसाइज करते हैं, किताब पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, दोस्तों के साथ गप्पे लगाते हैं, मोबाइल फोन की स्क्रॉलिंग करते हैं। तो ये सारा टाइम फुर्सत का टाइम है। अब डिपेंड ये करता है कि हम अपने फुर्सत के लम्हात को कैसे गुजारते हैं। इसी पर इन्हसार होगा हमारी 8 घंटे की नींद का और 8 घंटे के कामों का। इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि हमारे दिन का आगाज कितने बजे होता है। अगर तो हम 12 बजे सो के उठने के आती हैं और रात को 3-4 बजे तक जागते हैं, तो हमें वक्त की बेबरकती का सामना हमेशा करना पड़ेगा। अच्छा ये है कि अपने दिन को सूरज की रोशनी के साथ शुरू करें। फजर की नमाज से पहले उठें, नमाज अदा करें और अपने रूटीन के कामकाज शुरू करें। वो कामकाज जिनके लिए हम रात भर जागते हैं और हम ये बहाना बनाते हैं कि जी रात को जागकर हमें ये काम करना था, वो काम करना था, रात को सोने के लिए इस्तेमाल करें और सुबह अर्ली उठ के वो तमाम काम सरंजाम दिए जा सकते हैं। मसलन मर्द हजरात हैं, वो सुबह अगर 5:30 बजे उठते हैं, नमाज पढ़ते हैं और उसके बाद 8:30 बजे वो ऑफिस के लिए तैयार होते हैं, तो उनके पास 3 घंटे का टाइम है। 3 घंटे में वो क्या कर सकते हैं? सबसे पहले एक्सरसाइज कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, इसके अलावा अपने ऑफिस की फाइल्स देख सकते हैं, टू डू लिस्ट बना सकते हैं, मेल्स चेक कर सकते हैं, कोई किताब पढ़ सकते हैं, घर का कोई पेंडिंग काम कर सकते हैं, ऑफिस में जो डीलिंग करनी है उसके ऊपर अपनी प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। तो ये सारे काम मर्द हजरात कर सकते हैं। इसी तरह खवातीन सुबह उठकर अपनी सेल्फ केयर से ही शुरू कर सकती हैं। नमाज पढ़ें, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, उसके बाद कपड़े इस्त्री कर सकती हैं, अपने डस्टिंग कर सकती हैं, वॉशिंग मशीन लगा सकती हैं, किताब पढ़ सकती हैं। तो खवातीन भी बहुत इस वक्त को यूटिलाइज अच्छे तरीके से कर सकती हैं। फिर बारी आती है उन बच्चों की जो कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते हैं, जो कि रात भर जाग के पढ़ते हैं और वो ये कहते हैं कि जी रात को हम यकसू होकर पढ़ सकते हैं और दिन के टाइम को वो सोने में गुजारते हैं। मेरा उनसे ये सवाल है कि अगर वो दिन को यकसू होकर सो सकते हैं तो वो पढ़ क्यों नहीं सकते? लिहाजा ये बहाने बिल्कुल ना बनाएं। रात की नींद को मिस बिल्कुल ना करें। ये हमारी बॉडी की रिपेयरिंग के लिए बहुत जरूरी है। जब भी हम कुदरत के निज़ाम में हायल होते हैं, वहाँ से बहुत इम्बैलेंस हमारी लाइफ हो जाती है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं। रात को हमारी जो नींद के हार्मोन्स रिलीज हो रहे होते हैं, वो हमें नींद की तरफ लेके जा रहे होते हैं, हम उनको ओवर बर्डनाइज करके काम करवा रहे होते हैं। वहाँ से एक तसादुम शुरू होता है और हमारा सबसे पहले इम्यून सिस्टम बिगड़ता है। इम्यून सिस्टम बिगड़ते ही बीमारियां हमला करती हैं और हमने देखा है कि अब छोटी छोटी उम्रों में बड़ी बड़ी बीमारियां आम होती जा रही हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप सुबह फजर के वक्त उठें, रात को प्रॉपर नींद लें, सुबह फजर के वक्त उठें और उसके बाद जो 3-4 घंटे का टाइम है जब हमारी बॉडी एफिशिएंट होती है, हमारा ब्रेन मुकम्मल तौर पर 100% काम कर रहा होता है, उस टाइम आप अपनी पढ़ाई करें। रात के 2 घंटे में आप जितनी पढ़ाई कर सकते हैं, वो दिन के सुबह के आधे घंटे में वो काम हो सकता है। तो अपनी जिंदगी का असूल बना लें कि सुबह उठ के पढ़ें और रात को सोएं। जब हमें ये समझ आ गई कि हमने अपने वक्त को 3 हिस्सों में तकसीम करना है, तो इस बात का ख्याल रखना बहुत जरूरी है कि किसी एक हिस्से की वजह से दूसरे हिस्से को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। काम की वजह से नींद डिस्टर्ब ना हो, नींद की वजह से काम डिस्टर्ब ना हो, काम की वजह से फुर्सत के लम्हात कम ना हो जाए। तो हमने इनको बैलेंस रखना है। सबसे पहली चीज जो सीखने की है वो ये है कि हम 8 आवर्स की जो तकसीम हमने की है दिन को 3 हिस्सों में, उसको हम बैलेंस रखें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम ये सोचें कि जो हमने रिवीजन की है उसकी एलोकेशन कैसे की है, यानी कौन सा टाइम हम सोने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कौन सा वक्त काम करने के लिए और कौन से फुर्सत के लम्हात में। दोस्तों, नेचर का अपना एक कानून है और वो हमें इसके मुतालिक मुकम्मल तौर पे गाइड करती है।
सूरज की रोशनी के साथ ही हमारे जिस्म में ऐसे हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि हमारी एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं, और जैसे ही दिन ढलता है, सूरज छुप जाता है, रात आती है, तो वो हार्मोन्स एक्टिवेट हो जाते हैं जो कि बॉडी को सुकून पहुंचाने के हार्मोन्स को रिलीज करते हैं, नींद के हार्मोन्स को रिलीज करते हैं, ताकि ब्रेन अपना हीलिंग का काम कर सके, रिपेयरिंग का काम कर सके। बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि सही वक्त को सही इस्तेमाल किया जाए, दिन को काम के लिए इस्तेमाल किया जाए और रात को आराम के लिए इस्तेमाल किया जाए। आधे आधे दिन तक सोए रहना वैसे भी नहुसत है, और जो लोग इस लाइफस्टाइल के आदी होते हैं कि वो दिन भर सोते हैं और रात भर जागते हैं, तो उनके वक्त में बेबरकती हमेशा रहती है। वो टाइम मैनेजमेंट के कभी भी गर्द को भी नहीं पा सकते। दोस्तों, ये जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि हमारा जो वक्त होता है ना, 24 घंटे का जो एक दिन होता है, उसमें हमारी एनर्जीज पेरिशेबल है। इसका क्या मतलब है कि हमारी एनर्जीज हर दिन नई पैदा होती हैं और उस दिन के साथ ही खत्म हो जाती हैं। एनर्जीज को स्टोर नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि एक दिन तो हम 24 घंटे सोते रहें और अगले दिन 24 घंटे एनर्जी को स्टोर करके काम कर रहे हैं। ऐसा मुमकिन नहीं है। हर दिन की एनर्जी उस दिन के साथ ही खत्म हो जाती है। तो उस दिन को ही हमने इस तरीके से डिवाइड करना है, यूटिलाइज करना है कि हम अपने वक्त को सही तौर पर इस्तेमाल कर सकें। तो सबसे पहले वक्त की सही तकसीम सीखें, और उसके बाद फिर एलोकेशन ऑफ टाइम कि हमने कौन से वक्त को किस चीज के लिए इस्तेमाल किया है। और सही तौर पर इस्तेमाल ये है कि दिन के वक्त को काम के लिए इस्तेमाल किया जाए और रात के वक्त को आराम के लिए इस्तेमाल किया जाए।